हेलो दोस्तों, मैं कमल किशोर आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉरवर्ड। तो दोस्तों, यूजीसी एग्जाम को लेकर दो बड़ी अपडेट आ रही हैं। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। तो आइए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, 17 जुलाई 2020 को कपिल सिब्बल ने सरकार पर कसा तंज। कहा, पहले देश को बनाइए डिजिटल, फिर लीजिए डिजिटल परीक्षा। जी हाँ, जैसा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं सितंबर के अंत तक ऑनलाइन या ऑफलाइन कराने के फैसले को लेकर शुक्रवार को सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले सही मायनों में देश को डिजिटल बनाया जाए और फिर डिजिटल परीक्षा की बात हो। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की दिल्ली इकाई की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री ने यह भी कहा कि कोरोना महामारी का संकट खत्म होने के बाद परीक्षाएं ली जाएं। उन्होंने कहा, हम यह नहीं कह रहे हैं कि परीक्षा मत लीजिए, हमारा सिर्फ यह कहना है कि परीक्षा उस वक्त लीजिए जब चीजें सामान्य हो जाएं। फिलहाल के लिए छात्रों को प्रोन्नति देने के लिए उनके पिछले प्रदर्शन पर विचार किया जाए। सिब्बल ने सरकार पर तंज कसते हुए यह भी कहा कि आप डिजिटल इंडिया के बारे में बातें करते रहते हैं, लेकिन देश को डिजिटल तौर पर नहीं जोड़ते। यह किसी तरह की राजनीति है? पहले डिजिटल इंडिया बनाइए और फिर डिजिटल परीक्षा लीजिए। उन्होंने कहा कि सभी छात्रों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। देश के कितने ही परिवारों की इतनी सालाना आय नहीं है कि वो स्मार्टफोन खरीद सकें। दोस्तों, स्मार्टफोन खरीदने के साथ साथ इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी लोकेशन है जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी वेरी पुअर है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं और ये प्रॉब्लम फेस भी करते आ रहे हैं। तो इन सारी बातों को देखते हुए कपिल सिब्बल ने ये बात रखी थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व प्रमुख सुखदेव थोराट और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति जमीरुद्दीन शाह ने भी इस कार्यक्रम में अपनी बात रखी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मुताबिक विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं सितंबर के अंत तक आयोजित होगी। यूजीसी के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ऑनलाइन ऑफलाइन या दोनों माध्यम से सितंबर तक आयोजित की जाएं। तो दोस्तों, ये खबर तो थी ही। इसी के साथ साथ अभी शिवसेना की यूथ विंग युवा सेना ने फाइनल ईयर परीक्षा को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। शिवसेना की युवा शाखा युवा सेना ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर कोविड-19 के मद्देनजर देश भर के विश्वविद्यालयों की अंतिम परीक्षा रद्द किए जाने का अनुरोध किया है। युवा सेना के सचिव वरुण सरदेसाई ने बताया कि उनके द्वारा दायर याचिका शनिवार को स्वीकार कर ली गई है। युवा सेना ने मांग की है कि सभी राज्यों को अपने अपने क्षेत्रों के मौजूदा हालात के आधार पर उचित फैसला लेने का अधिकार दिया जाए। पार्टी की युवा शाखा की अध्यक्षता आदित्य ठाकरे करते हैं, जिनके पास महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में पर्यावरण एवं पर्यटन मंत्रालय का भी जिम्मा है। प्रदेश सरकार पहले ही सभी व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा रद्द कर चुकी है। सरदेसाई ने कहा कि कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कई राज्यों और शहरों में दोबारा लॉकडाउन लागू करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा है कि लोगों को भीड़ नहीं लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के अलावा 7 अन्य राज्यों में भी अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के राज्यों से अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का आयोजन कराना संबंधी एक परिपत्र के संबंध में सरदेसाई ने कहा कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहां 10 लाख छात्र हैं, वहां संक्रमण के प्रसार की आशंका को ध्यान में रखते हुए ऐसा कर पाना असंभव है। महाराष्ट्र में 17 जुलाई तक कोरोना वायरस संक्रमण में कुल 2,92,579 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से अकेले मुंबई में 99,164 मामले हैं। सरदेसाई ने कहा, युवा सेना को देश भर से कई छात्रों से इस मुद्दे को उठाने के लिए अनुरोध मिल रहा था। उन्होंने दावा किया है कि एक हस्ताक्षर अभियान के दौरान परीक्षा रद्द कराने के लिए युवा सेना को 2 लाख से ज्यादा हस्ताक्षर मिले हैं। तो दोस्तों, देखा जाए इन दो रीजनों से परीक्षा कैंसिल होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी यूजीसी की तरफ से कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो दोस्तों, चैनल पर बने रहिए और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो जल्द ही मिलता हूँ आपको नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।